देखिए, मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि जब मैं जेल गया उस समय सत्येंद्र जैन जेल में थे, मनीष सिसोदिया जेल में थे, संजय सिंह जेल में थे और उनके जाने के बाद तो चारों पार्टी के बड़े नेता जेल में थे। ऐसी स्थिति में अगर एक परिवार भी होता है और उसका मुखिया नहीं होता तो आपस में जो भाई भाई होते हैं उनके झगड़े शुरू हो जाते हैं प्रॉपर्टी को लेके, जमीन जायदाद को लेके। और ये माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी के अंदर भी लड़ाई झगड़े शुरू होंगे, पार्टी टूट जाएगी, सरकारें गिर जाएंगी। मगर इसके विपरीत अरविंद केजरीवाल जी के जाने के बाद जिस तरीके के सब लोग एक साथ आए और उन्होंने पूरे देश के अंदर एक नैरेटिव बदला। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद देश के चुनावों तक का नैरेटिव बदल गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और अरविंद जी ने ये भी कहा कि मैं ये बात समझता हूं, मेरे को खबरें आ रही थी कि कई विधायकों के ऊपर कई तरीके के दबाव बनाए जा रहे थे, मगर उसके बावजूद सारे के सारे विधायक साथ रहे। इसके लिए अरविंद जी ने सभी विधायकों को धन्यवाद किया। कई लोगों ने काफी भावुकता वाली बातें भी कही और मुख्यमंत्री जी को कई चीजों के लिए धन्यवाद किया। सुनते सुनते कई विधायक भी इसकी बात से भावुक हुए। क्या चुनाव को लेकर भी कुछ रणनीति पे बात हुई, आगे कैंपेन कैसे करना है? देखिए, चुनाव को लेकर तो ये कहा गया कि अब जो सारी की सारी लड़ाई है वो चुनाव पे आधारित है। आपके साथ जो भी हुआ उस सब का जवाब आपको वोट से देना है और हर विधायक को लग जाना है कि किसी तरीके से भी सारी सीटें दिल्ली की जितानी है। एक दूसरा मुद्दा है सर, कल जो सीएम ने प्रधानमंत्री कुंभ को लेकर जो बात की 75 साल की तरह से सीमा उन्होंने तय कर रखी है, उस पे रिप्लाई आया गृह मंत्री अमित शाह का। उन्होंने कहा कि ऐसा बीजेपी के कानून में, बीजेपी के संविधान में ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई है और देश भर के लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहे। अब देखिए, इस विषय में तो मुख्यमंत्री जी आज क्या कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। दूसरा सर, प्रधानमंत्री लगातार हमले कर रहे हैं। अभी जो राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा कि क्राउन प्रिंस है वे और उनकी उम्र से कम सीटें इस बार कांग्रेस पार्टी को आने वाली है। देखिए, ये बात तो आज भारत का हर आदमी समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें उन सब राज्यों में घटने वाली हैं जहां पे उनकी बढ़ के सीटें आती थी। मसलन महाराष्ट्र में उनकी सीटें घटेंगी, कर्नाटक में उनकी सीटें घटेंगी, दिल्ली में उनकी सीटें लगभग खत्म हो जाएंगी, पंजाब में उनकी सीटें घटेंगी, यहां तक कि उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी सीटें घटेंगी, हरियाणा के अंदर उनका बहुत बुरा हाल होने वाला है, हिमाचल में उनकी सीटें घटने वाली हैं, उत्तराखंड में उनकी सीटें घटने वाली हैं। कुल मिला के जितने भी स्टेट्स में उन्होंने लगभग 100% या 90% का प्रदर्शन किया था, उन सब राज्यों में सीटें घट रही हैं। भारतीय जनता पार्टी एक कोई राज्य बताए जहां पे वो कह रहे हैं कि हमारी सीटें बढ़ेंगी, कोई एक राज्य बताएं। एक राज्य नहीं है जहां उनकी सीटें बढ़ रही हों। लिहाजा उनका जो सीटों का आकलन लोग कर रहे हैं वो लगभग 200 से 220 के बीच में कर रहे हैं।